बहुत स्वागत आप सभी का। शाम के 7 बजने वाले हैं और ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करते हुए मिशन 2023 को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। इलेक्शन से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 4 AICC कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। चुनाव के लिए 4 AICC कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए ये कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं। इनमें लिस्ट में नाम आपको बताते चले, रंजिता रंजन का नाम शामिल किया गया है, हरक सिंह रावत का नाम शामिल है, किरण चौधरी हैं, शमशेर सिंह को भी बतौर कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। तो बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब के नेताओं को चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीपी सिंह, राजेंद्र सिंह कुंपावत, मधुसूदन मिस्त्री के साथ इन्हें भी अटैच किया गया है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी इन चारों के कंधे पर सौंपी गई है। ग्राफिक्स के माध्यम से वो नाम और चेहरे आपको दिखा रहे हैं जिन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है राजस्थान चुनाव से जुड़ी। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार तैयारियां तेज हैं मिशन 2023 को लेकर। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही ओर से तैयारियां तेज कर दी गई। और इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है, वो नाम भी आपको दिखा रहे हैं और वो लिस्ट भी कांग्रेस की ओर से कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। और आगामी चुनाव में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन सभी को दी गई है। चुनाव में आगे की रणनीति, दशा और दिशा पार्टी की तय की जाएगी। किस तरीके से सरकार को बनाए रखना है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से अब मिशन 156 रखा गया है, एक बहुत बड़ा लक्ष्य। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार कई कमेटियां बनाई जा रही हैं। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। राजस्थान में कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर खबर है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए सितंबर के पहले सप्ताह में ही कांग्रेस की पहली लिस्ट आ सकती है। इसे लेकर दिल्ली के कांग्रेस वॉर रूम 15 GRG में अहम बैठक हुई। कांग्रेस का मिशन राजस्थान, जीत के लिए बना मास्टर प्लान, उम्मीदवारों के चयन पर बड़ा फैसला, फाइनल से पहले होगी बड़ी परीक्षा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस तेजी से जीत के लिए जुटी हुई है। बैठकों के दौर के साथ उम्मीदवारों के चयन की लिस्ट को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। इतना ही नहीं, उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस ने खास प्लान भी तैयार किया है। उम्मीदवारों को टिकट देने के लिए खास प्लान के तहत कांग्रेस काम करने में जुटी हुई है। इतना ही नहीं, इस बार कांग्रेस बीजेपी से पहले अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी करने की कोशिश में है। इसको लेकर दिल्ली में एक अहम बैठक की गई। कांग्रेस का मिशन राजस्थान, दिल्ली में कांग्रेस का राजस्थान को लेकर महामंथन। राजस्थान कांग्रेस को लेकर 15 GRG में बड़ी बैठक। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई रहे मौजूद। दोनों सदस्य गणेश गोंदियाल, अभिषेक दत्त भी शामिल। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इसी कड़ी में आज नई दिल्ली स्थित कांग्रेस वॉर रूम 15 GRG में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन गौरव गोगोई ने की। इस बैठक में तीनों सह प्रभारी और दोनों स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य मौजूद थे। बैठक में कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन को लेकर बड़ा फैसला भी किया गया। फैसला हुआ कि 28 अगस्त को स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई और दोनों सदस्य गणेश गोंदियाल और अभिषेक दत्त राजस्थान दौरे पर आएंगे और जयपुर में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे और टिकट के दावेदारों के बायोडाटा लेंगे। इस बैठक में तय हुआ कि 28 अगस्त को स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई, स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य अभिषेक दत्त और गणेश गोंदियाल जयपुर जाएंगे और तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ ही तमाम स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन और सदस्य उन दावेदारों के बायोडाटा भी लेंगे जो अपनी दावेदारी तमाम विधानसभा क्षेत्रों में प्रस्तुत कर रहे हैं। वहीं जयपुर में बैठक के बाद हर सीट से 3 नामों का पैनल तैयार होगा। यानी जिस तरह से तेजी से काम हो रहा है, कांग्रेस की पहली लिस्ट
सितंबर के पहले सप्ताह तक आ सकती है। इसके पीछे का कारण है कि जिन सीटों पर बीजेपी हर बार जीत दर्ज करती है, ऐसे में कांग्रेस का प्लान है कि इन सीटों पर पहले प्रत्याशी खड़े किए जाएं, ताकि वहां कांग्रेस को प्रचार का माहौल तैयार करने का अधिक समय मिल सकेगा। स्क्रीनिंग कमेटी में तमाम विधानसभा सीटों पर 3-3 नामों के पैनल तैयार किए जाएंगे, जिनमें से कोई एक आधिकारिक तौर पर प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी घोषित करेगी। मतलब साफ है कि कांग्रेस की आधिकारिक सूची आने में अब ज्यादा समय नहीं है। जल्द ही कांग्रेस पार्टी अपनी पहली आधिकारिक सूची जारी करेगी, जिसमें अपने प्रत्याशियों का ऐलान होगा और तमाम जो प्रत्याशी होंगे वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाकर कांग्रेस को जिताने के लिए काम करेंगे। लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ 18, दिल्ली। और कर लेते हैं इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। दौसा से बड़ी खबर है, पुलिस पर फायरिंग करने वाले आरोपी को पकड़ लिया गया है। पुलिस और बदमाशों के बीच एक बार फिर से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में आरोपी को कई गोलियां लगी हैं। आरोपी नवीन सिंसिनवार को कई गोलियां लगने की सूचना सामने आ रही है। आरोपी को दौसा जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर इलाज दिया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक बार फिर से। पुलिस और आरोपियों के बीच में मुठभेड़ हुई, अंधाधुंध फायरिंग दोनों ही ओर से की गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आरोपी नवीन सिंसिनवार को गोली लगने के बाद अस्पताल पहुंचाया गया और लगातार वहां पर इलाज दिया जा रहा है। बता दें कि कई घंटों से पुलिस की ओर से तलाश जारी थी। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। कई टीमें गठित की गई थी, बड़ी संख्या में पुलिस जुटी हुई थी। और इस बीच ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर फायरिंग मामले को लेकर पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है, लेकिन इस दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच एक बार फिर से मुठभेड़ हुई। पहले बदमाशों की ओर से गोलियां चलाई गईं और उसके बाद पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई में कई राउंड फायरिंग किए गए और इस मुठभेड़ में कई गोलियां आरोपी को लगी हुई हैं। अब लगातार आरोपी को इलाज देने की कोशिश और जान बचाने की कोशिश की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें अस्पताल के अंदर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आरोपी को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बड़ी संख्या में वहां पर जवान भी पहुंचे हुए हैं। तुरंत आरोपी को अस्पताल पहुंचाया गया। सिंसिनवार को गोलियां लगी हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ के बाद अब इसे जो घायल बदमाश है इसको जयपुर रेफर किया जा रहा है। दौसा जिला अस्पताल से एम्बुलेंस के माध्यम से इसे जयपुर रेफर किया जा रहा है। कल जिस तरह प्रहलाद सिंह कांस्टेबल को इसी आरोपी ने फायरिंग की थी और इसी ने गोलियां मारी थी, 2 दिन से सर्च अभियान चला रही थी। उसके बाद में अब इस आरोपी को रेफर किया जा रहा है और इसको जयपुर रेफर किया जा रहा है। हमारे साथ जिनको डॉक्टर जो ट्रीटमेंट किया था वो डॉक्टर हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगे, किस तरह की इंजरियां हैं, कितनी गोलियां लगी हैं, क्या है? पुलिस द्वारा आरोपी नवीन को हमारे यहाँ लाया गया था। उम्र 22 वर्ष है और हमारे द्वारा एग्जामिन करने के बाद जो प्राइमरी ट्रीटमेंट तक किया जा चुका है। पुलिस एक उसके दाएं पैर में गोली लगी और दोनों पैरों में घुटनों में फ्रैक्चर है, इसलिए तत्काल उनको आवश्यकता सर्जरी की आवश्यकता है और हमारे जो विषय विशेषज्ञों ने उसको देखा है और उसके पश्चात जयपुर SMS के लिए रेफर किया जा चुका है। जीवन खतरे से बाहर है, फिर सर्जरी के लिए हमने आगे रेफर किया गया है। सर्जरी के पश्चात ही आगे की कार्रवाई और आगे की स्थिति के बारे में अवगत कराया जा सकता है। बिल्कुल, डॉक्टर्स का कहना है कि एक गोली लगी है और अब इस जो आरोपी है इसको जयपुर रेफर कर दिया है। हम पुलिस अधिकारियों से बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की इनपुट मिला था और किस तरह की सूचना मिली। सर, किस तरह की सूचना मिली थी और उसके बाद में क्या कार्रवाई हुई है और कितने लोगों को लगी है? अपने जवान कितने लोग इंजर्ड हुए हैं, ये इनकी? हमारी स्पेशल टीम को और पुलिस को सूचना मिली थी कि जिस बदमाश ने हमारे कांस्टेबल के ऊपर गोली चलाई थी वो जंगल के अंदर नहर के किनारे छुपा हुआ है और उस सूचना के आधार पे हमने पूरे जो इलाका था, जो संदिग्ध इलाका था, जो सूचना थी, उसके आधार पे हमने ऑपरेशन चलाया था। ऑपरेशन के बाद में जो बदमाश था उसने फायरिंग की है। हमारी जो टीम थी उसने भी जवाब के अंदर फायरिंग की है और बदमाश को पकड़ लिया है और पकड़ने के बाद में उसको यहाँ हॉस्पिटल के अंदर लाए। हॉस्पिटल से इसको वहाँ पे रेफर किया जा रहा है। अपने जवानों को कोई इंजरी हुई हो, वो चोट लगी हो? अभी हम तो इनको लेके आ गए थे, देखते हैं अगर किसी के लगी है कि नहीं लगी है। बाकी जो इंजरी कल हमारे जो जवान था उसके जो चोट लगी थी वो आप सब लोगों को ध्यान।
बिल्कुल, आज लगातार दूसरे दिन बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में आज जो बदमाश था नवीन सिंहवार उसको गोली लगी है। और क्योंकि आईजी जयपुर रेंज उमेश चंद्र दत्ता के सुपरविजन में ये पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा था और उसी ऑपरेशन के बाद में आज मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में जो बदमाश है उसको गोली लगी है, जिसे अब जयपुर रेफर किया जा रहा है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। तो एक आरोपी को गोली लगा है। आशीष सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या अपडेट है, कहां पर अब उपचार के लिए पहुंचाया जा रहा है आरोपी को? बिल्कुल, आरोपी नवीन सिंहवार है जो भरतपुर जिले का रहने वाला है। उसके साथ और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है और उसी लोकेशन पर मुठभेड़ हुई है जहां पर कल पुलिस पर फायरिंग हुई थी। आरोपी नवीन सिंहवार वहां पर छिपा होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस की करीब 300 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने चारों ओर से घेरा बनाया और उसके बाद में आरोपी पर दबिश दी तो उसने फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायर किए हैं। जवाबी फायर में बदमाश नवीन सिंहवार को गोली लगी है, गोली पैर में लगी है। उसके बाद में उसे दौसा जिला अस्पताल लाया गया है, जहां से उसे गंभीर अवस्था में जयपुर रेफर कर दिया गया है। ये पूरा जो दबिश का जो कार्यक्रम रखा था, जो पूरा कार्रवाई की गई थी, जो आईजी उमेश चंद्र दत्ता के नेतृत्व में की गई थी, खुद मौके पर मौजूद रहे हैं। दौसा के एसपी वंदिता राणा के नेतृत्व में पूरा काम हुआ है और अब जो बदमाश है उसको जयपुर रेफर कर दिया गया है। कल जिस तरह कांस्टेबल प्रहलाद सिंह को इन बदमाशों ने गोली मारी थी, यही मुख्य आरोपी था नवीन सिंहवार, जिसने प्रहलाद सिंह के सिर पर गोली मारी ठीक है आशीष, तो ये बड़ी सफलता मिली है पुलिस को, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। करते वक्त जो दौसा की डीएसटी है उसके एक हमारे कांस्टेबल प्रहलाद सिंह पे इन्होंने फायर किया, जिससे वो इंजर हुआ है, जो ज़ैर इलाज एसएमएस में है। उसी को देखते हुए आपने देखा होगा कल से यहाँ मौजूद सारे की सारी जो फोर्सेस हैं, अलग अलग थानों की, दौसा की, बाहर के ज़िलों की, आरएसी, कमांडो फोर्सेस, ईआरटी, सारी की सारी जो क्यूआरटी। और अब बात करेंगे पायलट के हुंकार की, जहां पर सचिन पायलट ने ऐतिहासिक जीत का दावा कर दिया है। ब्यावर जिले के मसूदा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने किसान सम्मेलन में हिस्सा लिया और बीजेपी के खिलाफ जमकर हुंकार भरी। विजयनगर में किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 3 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। 2023 के चुनाव 2024 की दिशा तय करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि 2023 में राजस्थान इतिहास रचेगी। के बीच में है, सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बहुत शानदार जानदार। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है इस बार कि 2023 में इतिहास रचा जाएगा और पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार यहां बनेगी। वो इसलिए बनेगी कि हम लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में काम किया है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। भाजपा के नेता दिल्ली से आ रहे हैं और राजस्थान की बीजेपी को हिला हिला के जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पार्टी जगने वाली नहीं है। राजस्थान में बीजेपी का जो हाल है आपके सामने है। तो उधर टोंक में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने विधायक सचिन पायलट पर बड़ा हमला बोला। प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने विधायक सचिन पायलट पर हमला बोलते हुए कहा कि पायलट ने मिनी मुख्यमंत्री बनकर लोगों को लूटा है। गहलोत पायलट के बीच अपमान की राजनीति हुई। इस बार कांग्रेस पार्टी टोंक से 0 पर आउट होगी। प्रदेश में बिजली कटौती को लेकर भी राठौड़ ने सरकार पर हमला बोला। सुनिए क्या कुछ कहा। देखिए, सचिन पायलट जी हमारी चिंता कर रहे हैं। मैं उनसे कह पूछना चाहता हूं कि उनकी उस कसम का क्या हुआ, नौजवानों के पैरों की छालों की कसम खाकर उन्होंने कहा था आरपीएससी में अखंड भ्रष्टाचार है, ये संस्था पूरी भंग होनी चाहिए, नई व्यवस्था लागू होनी चाहिए थी। नौजवानों के अरमानों को मैं टूटने नहीं दूंगा, उसका क्या हुआ पहले वो बताएं। और अब बात करेंगे जलदाय विभाग में चल रहे टेंडर के खेल की। ठेकेदारों और इंजीनियर्स की सांठगांठ पर वित्त विभाग ने बड़ा खुलासा किया है। जेजेएम के 7,000 करोड़ से ज्यादा के टेंडर निरस्त करने के आदेश जारी किए गए। नियमों को ताक पर रखकर ठेकेदारों को ऊंची दरों पर टेंडर आवंटित किए गए थे। तो 11 टेंडर्स को 15 से 30% अधिक दरों पर ठेकेदारों को जारी किया गया था। जोधपुर, प्रतापगढ़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ जिलों में ये टेंडर जारी किए गए हैं। वित्त विभाग ने सभी टेंडर को नए सिरे से जारी करने के निर्देश दिए हैं। तो इंजीनियर्स और ठेकेदार में मिली भगत की सूचना मिल रही है, जहां पर
टेंडर्स गड़बड़ तरीके से जारी किए गए। बताया जा रहा है कि 15 से 30% ज्यादा के अमाउंट पर ये टेंडर्स जारी किए गए हैं। वित्त विभाग ने इसे लेकर एक सबसे बड़ा खुलासा किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर टेंडर को निरस्त कर दिया गया। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब डूंगरपुर से खबर है, जहां पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बड़ा बयान सामने आया। राजस्थान में कोयला संकट पर जोशी ने बयान दिया। कहा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़ में राजस्थान को आवंटित कोल माइंस में उत्पादन बंद है। कांग्रेस नेताओं के आपसी विवाद के कारण राजस्थान में कोयला संकट गहरा गया है। राजस्थान सरकार से कोयले का 515 करोड़ केंद्र सरकार मांग रही है, फिर भी केंद्र राजस्थान को लगातार कोयला दे रहा है। तो प्रहलाद जोशी ने ये बड़े आरोप लगाए हैं राज्य सरकार पर। उन्होंने कहा है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह कांग्रेस की सरकार है और राजस्थान में कोयले की संकट गहराई है। सरकार ने आरोप लगाया कि कोयले सप्लाई नहीं हो रहा है और कोयले का दाम बढ़ गया है। बिजली का दाम मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, जो थर्मल कोल है देश में, मैं कोयला मंत्री के नाते थर्मल कोल का प्राइसेस जो है एज इट इज है, उसमें बढ़ोतरी नहीं हुआ है। मुझे ऐसे शब्द प्रयोग करने के लिए दुख होता है, लेकिन मोस्ट अनफॉर्चुनेटली गहलोत साहब झूठ बोल रहे हैं। ही इज लाइंग। तो ये ऐसे झूठ बोलना है तो नॉर्मली हम नहीं, क्योंकि लेकिन हमको स्पष्टता करने के लिए मैं ये बताना चाहता हूं, थर्मल कोल में बढ़ोतरी नहीं हुआ है। और फिलहाल यहां वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।